खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत में अपने प्रेमी के साथ शादी कराकर रहने लगी, उसी तरह अलवर की भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर लाहौर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के एक नसरुल्ला नाम के युवक से उसकी दोस्ती हुई और प्यार में इतनी पागल हो गई कि अपने 2 बच्चे अपने पति को छोड़कर लाहौर पहुंच गई। पति को फोन करके सिर्फ इतना ही कह दिया कि वो लाहौर में है, अपने सहेली से मिलने गई है, 3-4 दिन वो में भारत वापस आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में भारत की इस महिला अंजू पत्नी अरविंद के पाकिस्तान में पहुंचने की खबर प्रकाशित होने के बाद भिवाड़ी में हड़कंप मच गया। आखिर 2 बच्चों की मां बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान किस तरह पहुंच गई? मूलतः उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के खरपुरा गांव निवासी अरविंद की पत्नी अंजू 3 दिन पहले लाहौर पहुंच गई। आज बच्चों से जब वीडियो कॉल पर बात की तो वो अपनी सहेली से मिलने लाहौर पहुंची है। तब इसके पति और परिवार के लोगों को पता चला। ये क्रिश्चियन परिवार है और टपुकड़ा के टेरा इजलेस सोसाइटी में रहते हैं। वैसे तो अरविंद 2005 से भिवाड़ी में जॉब कर रहा है और इसकी शादी 2007 में मध्य प्रदेश के गुना जिला निवासी अंजू से हुई थी। अंजू भी भिवाड़ी के टपुकड़ा में कंपनी में जॉब करती है। उसके पति अरविंद ने बताया कि मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि वो अपनी सहेली से मिलने के लिए लाहौर गई है। जब उसे पूछा गया कि पाकिस्तान में नसरुल्ला नाम के व्यक्ति से मिलने गई है तो उसने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास जानकारी वो ये है कि इस समय वो पाकिस्तान में है, नसरुल्ला नाम के किसी व्यक्ति से मिलने पहुंची है। तो क्या आपके पास जानकारी है और आपके पास अभी तक की जो जानकारी वो क्या है? सर जानकारी ये है कि आज ही मेरे को पता चला है कि लाहौर में। ये कितने बजे पता चला? आज पता चला, थोड़ी देर, आधा 1 घंटा 1.5 घंटे पर पहले तो आप बता रहे थे गोवा गई हुई है। हाँ, आप बता रहे थे गोवा गई हुई है। मेरे को तो ऐसे जो बता दिया मैं बताता हूँ। अच्छा, सहयोगी प्रमोद का मेरे को करना चाहूंगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रमोद लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, मैं आपको करना चाहूंगी, पाकिस्तान पहुंच गई अंजू ये कहकर कि सहेली से मिलने गई हूं, लेकिन मिलने गई है अपने प्रेमी से, लेकिन पति ये कह रहा है कि मुझे तो इस बाबत कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो ये कहकर गई है कि सहेली से मिलने के लिए गई है और पीछे छोड़ गई है अपना पति और अपने 2 बच्चे। तो आगे क्या, अब किस रूप में मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल अंजू जो है अपने परिवार को झूठ बोलकर ज़रूर गई है, अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान वो पहुंच गई है, लेकिन लगातार वो अपने परिवार के साथ संपर्क में है। पति से, अपने भाई से, अपने बच्चों से वो फ़ोन पे बात कर रही है लगातार और वापस आने का भरोसा दिला रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि अंजू सीमा हैदर की तरह अवैध तरीके से पाकिस्तान में नहीं गई है। जिस तरीके से अवैध तरीके से सीमा हैदर भारत में नेपाल के ज़रिए दाखिल हुई थी, जबकि अंजू ने बाकायदा पासपोर्ट उसके पास था, उसने वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा लगने के बाद वो पाकिस्तान गई है और इसीलिए किसी तरीके की कानूनी जो अड़चन है या फिर कानूनी शिकंजा है वो अंजू के ऊपर नहीं कस सकता है। वो वहाँ गई है, अपने प्रेमी से मिलने गई है और परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो पिछले काफ़ी वक्त से फेसबुक के ज़रिए नसीरुल्लाह नाम के एक पाकिस्तानी मूल का जो एक नागरिक था उससे वो लगातार बातचीत कर रही थी, उसके संपर्क में थी और यही बात अपने जो परिवार को उसने बताई है कि वो जयपुर अपनी एक सहेली से मिलने जा रही है। काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेशन में थी और थोड़े दिन के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर वो गई है, लेकिन जयपुर न जाकर वो वाघा बॉर्डर, यानी कि पहले वो अमृतसर गई, अमृतसर से वाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो पाकिस्तान लाहौर पहुंच गई है। वहीं से फ़ोन करके जो है परिवार को उसने जानकारी दी, अपने रिश्तेदारों को उसने बताया कि वो पाकिस्तान में है, सुरक्षित है और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। इस बाबत जब उनके परिवार से उनके पति जो अरविंद है और भाई डेविड, उनसे पूछा गया तो उनका यही कहना है कि हमें सिर्फ इस बात से आपत्ति है कि वो हमें झूठ बोल कर हमें नहीं बताता कि आखिर वो कहाँ जा रही है। लेकिन अभी इन बात की राहत भी है कि वो लगातार जो है परिवार के संपर्क में है। जो बच्चे हैं, उनकी बेटी है, बेटा है, उनसे वो फ़ोन पे बात कर रही है और जल्द वापस आने की बात करिए। थोड़ी देर पहले ही जो अंजू की बेटी है उसकी अंजू से बात हुई है और अंजू ने कहा
लगा है कि जितनी भी जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और जल्द ही वो बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान आ जाएगी और अगले 48 घंटे में वो अपने बच्चों के पास होगी। तो एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि वो अब वापस अपने परिवार के पास आना चाहती है। और लेकिन नसीरुल्लाह के बारे में कि वो कैसे कि संपर्क में आई, क्या इस बात को परिवार जानता था, इस बारे में परिवार को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो उनकी अंजू की निजी ज़िंदगी में ना तो पति ना भी भाई कोई भी दखलंदाजी नहीं करता था कि वो किससे जो है फेसबुक के ज़रिए जुड़ी हुई है। लेकिन उनको एक हफ्ते की छुट्टी जो है वो कंपनी से ली थी अंजू ने, और वो अपनी सहेली से मिलने जयपुर जाने का बोल के गई थी। और इससे पहले भी वो कई बार जो है अकेले घूमने चली जाती थी, तो इसलिए उन्हें शक नहीं हुआ। लेकिन जब इनको ये पता चला है कि वो जयपुर न जाकर पाकिस्तान गई है, लेकिन इस बात की राहत भी उनको है कि वो बाकायदा वीज़ा लेके गई है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे किस तरीके के संबंध हैं ये जग ज़ाहिर है। और ऐसे में बिना वीज़ा के अगर अंजू वहाँ पहुँच जाती तो कितनी बड़ा जो नुकसान है या फिर मुसीबत है उसके लिए खड़ी हो सकती थी। और इसी बात की राहत है कि वो वीज़ा लिया है उसने बाकायदा, और वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है वो पाकिस्तान गई है। तो इसीलिए कोई भी पाकिस्तानी एजेंसी जो है वो अंजू से ना तो पूछताछ कर सकती है, ना ही कोई किसी तरीके का कानूनी शिकंजा उसके ऊपर कर सकता है। बल्कि ये बताया जा रहा है कि नसीरुल्लाह जिस शख्स से वो मिलने गई है उसी ने उसको स्पॉन्सर किया था लाहौर आने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए। तो वहाँ पे वो सुरक्षित है, लगातार वो परिवार से बात कर रही है और जल्द वापस आने का ये भरोसा जता रही है, और ये दावा कर रही है कि वो जल्द ही अपने परिवार के साथ होगी, क्योंकि बहुत ही करीब 30 दिन का जो है वीज़ा जो है वो मिला था, और वहाँ जाने के बाद अब वो वापस आ जाएगी। इस बात का भरोसा जो है पूरे परिवार को है। लेकिन परिवार को इस बात का बस सदमा लगा है कि अंजू झूठ बोलकर वो है वो परिवार से अलग क्यों गई है। उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ पति बल्कि 2 बच्चे पहले से ही थे, ऐसे में एक प्रेमी भी उनकी ज़िंदगी में है। तो ये सारी बातें जब अंजू वापस लौट आएगी तो उससे पूछेगा परिवार। लेकिन फ़िलहाल जो है वो परिवार को से लगातार अंजू संपर्क में है, और ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो अपने परिवार के पास वापस पति को बिना बताए सिम भी बनवा लिया, पति को बिना बताए वीज़ा भी बनवा लिया, पाकिस्तान भी पहुंच गई, ये भी कह रही है कि कुछ दिनों में पेपर वर्क पूरा हो जाएगा और मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ मिलने के लिए इतना झंझावतें करना, इतनी तमाम चीज़ें करना, पति को भी न जानकारी, बच्चों को भी पीछे छोड़ के चली गई सिर्फ मिलने के लिए, ये बात तो मुझे लगता नहीं कि गले से नीचे उतरेगी। देखिए बिल्कुल कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, इसी प्यार की खातिर जो है वो सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध तरीके से काठमांडू होते हुए नोएडा आ जाती है, और उसके बाद वो सुर्खियाँ बटोरती है। यहाँ पर जो है अंजू ने बाकायदा फेसबुक पे उसकी दोस्ती हुई, काफ़ी लंबे वक्त तक वो एक दूसरे से बात करते रहे, चैटिंग होती रही, और उसके बाद वो मिलने के लिए बाकायदा वीज़ा उसने अपना लगवाया, उसको स्पॉन्सर किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और भारत से पाकिस्तान जाने वाले या फिर पाकिस्तान से भारत आने वाले सैकड़ों लोग होते हैं जो वीज़ा के ज़रिए जो है वो एक देश से दूसरे देश में आते हैं। इसीलिए लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि वो जो फेसबुक पे है, सोशल मीडिया के ज़रिए वो किसी और के साथ लगातार संपर्क में है, क्योंकि उसकी फेसबुक या उसके मोबाइल को देखना या उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना, कहीं ना कहीं उसकी जो है व्यक्तिगत जो ज़िंदगी थी उसके अंदर मतलब इंटरफेरेंस ये परिवार भी मानता था। तो बड़ा थोड़ा सा खुले विचारों का था। वो पहले भी अंजू जो है अकेले जा चुकी है, तो इसीलिए उनको नहीं लगता था कि अंजू, क्योंकि एक 15 साल की बेटी है, एक 5 साल का बेटा है, अच्छा खासा परिवार है, नौकरी करते हैं दोनों पति पत्नी, तो उन्हें नहीं लगता था कि किसी तरीके से इस तरीके से कोई तीसरा भी इनकी ज़िंदगी में आ सकता है। लेकिन अब जब ये बात पता चली है कि न सिर्फ वो पाकिस्तान का रहने वाला है, मुस्लिम है, उसके मिलने के लिए वो बाकायदा झूठ बोल के परिवार से अपना वीज़ा लगवा के और नया सिम लेके वो वहाँ पे चली गई है, वहाँ मिल के जो है वापस आएगी। तो ये थोड़ा सा धक्का जो है ये परिवार को लगा है। बच्चे जो है उन्होंने कल से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अब अकेली माँ को होने की जानकारी जब मिलती है तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में अगर कोई शख्स जाता है और ख़ासकर महिला, तो किस तरीके से मतलब जो डर है या फिर दहशत है
वो परिवार के अंदर आ जाएगी। तो वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है परिवार। लेकिन रात की बात यह है कि जो अंजू है वो लगातार जो है फ़ोन के ज़रिए अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने भाई अच्छा से, प्रमोद, आप अभी घर में मौजूद है क्या अंजू के? जो रिश्तेदार हैं उनसे बात कर रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चाहूंगी एक बार पति से बातचीत करिए और पति से जानिए कि ये सीमा हैदर से प्रभावित होकर आइडिया लेकर कि मुझे ये करना है, मैं ऐसे कर सकती हूँ, इस बॉर्डर से निकल जाऊंगी और यहाँ तक पहुंच जाऊंगी, कहीं ये वजह तो नहीं मान सकते इसके पीछे की? जरा बातचीत करिए पति से अगर हो पाए आपकी तो। देखिए, इस वक्त जो पति है वो थोड़े से व्यस्त है, लेकिन हमारे साथ तो डेविड है जो कि अंजू के भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं। डेविड, ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि सीमा हैदर का जो मामला है वो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आया था, पूरे देश में चर्चा होने लगी थी, क्या उसी से इंस्पायर होकर अंजू जो है वो पाकिस्तान चली गई है, या वो पहले से ही मतलब टच में थी नसरुल्लाह से, या फिर और झूठ बोल के वहाँ पे गई है? तो आपको लगता है कि सीमा हैदर का कोई लिंक इसमें है? ना, ऐसा कोई लिंक मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सब कुछ फैमिली को सबको बता रही हैं कि मैं क्या हूँ, कहाँ गई हूँ, क्या कर रही हूँ और कब आ रही हूँ, जो भी है सब कुछ वो बता रही है। इन्हें कभी शक नहीं हुआ क्या प्रमोद? वो नहीं है, कभी कुछ शक नहीं हुआ कि चुपचाप सिम बना लिया, वीजा बनवा लिया? लेकिन कहीं पे भी बाहर जाने के लिए एक पूरी जो प्रोसेस होता है वो पूरा करना होता है, वीज़ा लेना होता है, वीज़ा के लिए बाकायदा इंटरव्यू देने जाना होता है। कभी इस तरीके का शक नहीं हुआ कि वो देखिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जमावड़ा जो है वो अंजू के घर में हो चुका है। यहाँ पे सोसाइटी के जो RWA वाले हैं वो भी आ गए हैं। तो ऐसे में जो हमने कई बार सवाल किए हैं, ये पहले भी हम लगातार सुबह से जो डेविड है या फिर जो अरविंद है अंजू के पति हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कभी भी शक नहीं किया। उनका कहना था कि वो पर्सनल लाइफ में क्या करती थी उस पर कभी भी हम लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन वो अक्सर पहले भी घूमने के लिए चली जाती थी। इससे पहले गोवा जाने का प्लान अंजू ने बनाया था, चूँकि जो डेविड है इनकी बहन जो है गोवा में रहती है, लेकिन गोवा बहुत ज़्यादा दूर पड़ता, काफ़ी खर्चा था, इसीलिए वो ना जाके जयपुर का वो बोल के गई थी कि उनकी एक सहेली रहती है। और इससे पहले क्योंकि अंजू को एक उसी की कंपनी में एक काम करने वाला एक नेपाली बच्चे से बातचीत जाएगी क्या प्रमोद? क्योंकि 2 बच्चे भी तो पीछे हैं इसके अंजू के, जिन्हें छोड़कर गई है पाकिस्तान, उनसे अगर बातचीत हो पाए, क्योंकि जाने से पहले तो उनसे बातचीत करके गई थी और अभी जानकारी है कि इनसे ही बातचीत हुई है बच्चों की उसकी। देखिए बिल्कुल, बच्चों का जो इस वक्त जो मेंटल ट्रॉमा है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था। वो ये मान के चल रहे थे कि उनकी मम्मी जो है वो अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई है और जल्दी मिलके वो वापस आ जाएगी, जैसे कि आमतौर पर पहले भी होता था। लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि उनकी मम्मी जो है वो पाकिस्तान में चली गई हैं, उसके किसी अपना एक जो फ्रेंड था जो सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए उससे मिला था, तो उसके बाद से लगातार वो जो है थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि नाम पाकिस्तान का आया है। पाकिस्तान जैसे देश में अकेले जो उनकी मम्मी एक महिला जो है वो वहाँ पे गई है, तो ऐसे में किसी बड़ी मुसीबत में वो ना फंस जाए। तो इसीलिए फिलहाल जो है बच्चे जो है वो थोड़े सवाल तो यही रहेगा ना प्रमोद अब कि वापस अंजू आती भी है या नहीं, या फिर बस पीछा छुड़ाने के लिए बहाना बना के निकल जाना कि भाई मैं आ जाऊंगी 1-2 दिन में, लेकिन रहना नसरुल्लाह के साथ भी है। बहरहाल नजर आप बनाए रखेगा प्रमोद, आगे की जानकारी भी आपसे लेते रहूंगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो थोड़ी देर पहले अंजू के पति से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने की है खास बातचीत, वो भी सुनिए।